मैं अभी बगलामुखी पंजर स्तोत्र का पाठ शुरू कर रहा हूँ। सर्वप्रथम करना है आपको विनियोग। माता बगलामुखी का पूजन मैं कर चुका हूँ, गुरु पूजन कर चुका हूँ। आप भी जब महाविद्या बगलामुखी का मंत्र जाप करें या को अनुष्ठान करें या उनको पंचोपचार पूजन आप कर सकते हैं। जो भी आप पे सामग्री उपलब्ध है उस सामग्री से आप माता का पूजन कीजिए और पवित्र मन से, शांत मन से, आनंद पूर्वक होकर माता की उपासना साधना करनी चाहिए। तो अभी मैं विनियोग करने जा रहा हूँ। अस्य श्रीमत पीतांबरा बगलामुखी पंजर रूप मंत्रस्य भगवान नारद ऋषि अनुष्टुप छंद जगत बसंकरी पीतांबरा बगला देवता ह्रीं बीजम स्वाशक्ति क्लीं कीलकम निखिल ऋषि गोत्रोत्पन्नस्य वेद प्रकाशनाथ श्रवणम मम स्व शरीर रक्षा पूर्वकम परसैन्य मंत्र तंत्र यंत्रादि विपक्ष क्षयार्थे स्वाभीष्ट सिद्धये चे जपे विनियोगः। ओम श्री पीतांबराय नमः, ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः। अब आप सभी न्यास कर लें। अभी मैं आपको अथ ऋष्यादि न्यास मैं कर रहा हूं, वैसे आप वीडियो को देखकर उसी तरीके से आप न्यास कर सकते हैं। भगवते नारद ऋषय नमः शीर्षि अनुष्टुप छंद से नमा मुखे जगत बसंकरी पीतांबरा बगला देवताय नमः हृदय श्री बीजाय नमः दक्ष स्तने स्वासक्तये नमः वाम स्तने क्लीं कीलकाय नमः नाभो मम स्व शरीर रक्षा पूर्वकम स्वाभीष्ट सिद्धये विनियोगाय नमः सर्वांगे। आप इस तरीके से पूरे शरीर को आप कवचपित कर रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। मंत्रों के माध्यम से मंत्र आपको कवचपित कर रहे हैं। आपके प्रत्येक अंग को आप स्पर्श कीजिए। इस प्रकार से आपका सभी अंगों का न्यास हो जाता है। करंग न्यास। न्यासों का बगलामुखी पूजन में बहुत ही महत्व है। बिना न्यास के बगलामुखी पूजन अधूरा माना जाता है। जब तक आप शक्तियों का स्थापन अपने शरीर में पूर्णता नहीं कर लेते हैं तब तक महाविद्याओं की शक्ति, महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए न्यास सावधानी पूर्वक जरूर करना चाहिए। उन मंत्रों को अपने शरीर में जगह जगह उनको स्थापित करना चाहिए ताकि कोई नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में घर ना करे। यदि आपके शरीर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो न्यास करने के बाद वह ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाती है। इसलिए न्यास का साधनाओं में बहुत ही महत्व है। अभी करंग न्यास। हलराम अगस्टोभ्याम नमः, हलरीम तर्जनीभ्याम स्वाहा, हलरूम माध्यमाभ्याम बसट, हलरेम अनामिकाभ्याम हुम, हलरोम कृष्टकाभ्याम बोसट, हलरक अप्रतस्ष्टाभ्याम फट। अंगन्यास। हलराम हृदयाय नमः, हलरीम शीर्षे स्वाहा, हलरूम शिखाय बसट, हलरेम कवचाय हुम, हलरोम नेत्राय वसट, हलरास्त्राय फट। अथ ध्यानम। अभी माता बगलामुखी का आप प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक उनका ध्यान करें। किस प्रकार माता है, बिना ध्यान के सिद्धि नहीं होती, इसलिए ध्यान आपको करना परम आवश्यक है। माता का ध्यान आप कर सकते हैं। सभी आंख बंद कर लीजिए और माता का ध्यान कीजिए। मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासन परिगताम परिपीत वणाम। मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासन परिगताम परिपीत वणाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी स्मरामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वाम्। माता बगलामुखी सागर में विराजमान है, सागर के मध्य में विराजमान है।
मणियों रत्नों से सुसज्जित मंडप में माता बैठी हुई है। सिंहासन परिगताम परिपीत वर्णम, पूर्णतः पीत वर्ण की माता पीतांबरा है। स्वर्णमय क्रांति ली हुई सूर्य सी तेजस्विता ली हुई माता बगलामुखी पीत वर्ण की हैं, पीतांबरा हैं। और एक हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े हुई हैं और एक हाथ से शत्रु को वह मुदगर से बारंबार मार रही हैं। ऐसी माता पीतांबरा का हम ध्यान करते हैं। माता हमारे व हमारे परिवार का कल्याण करें, बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों व साधकों का कल्याण करें, इस राष्ट्र की रक्षा करें, मानव जाति की रक्षा करें। माँ बगलामुखी हम सबका कल्याण करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। अभी बगलामुखी पंजर स्तोत्र का पाठ शुरू हो रहा है। आप सब माता बगलामुखी का आंख बंद करके ध्यान करें और आनंद पूर्ण संसार को भूल जाइए। जितना समय आप साधना, उपासना, मंत्र जाप जो भी आप करते हैं, उस समय आप उस समय के लिए कम से कम अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपने रिश्तेदार, अपने बहुत सारे काम को भूल जाइए। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए दुनिया से, क्योंकि आप 24 घंटे में जो समय साधनाओं में देते हैं वही समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाद बाकी समय आपका बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण समय का आप उपयोग कीजिए। आनंद पूर्ण मेरी वाणी से पंजर, मैं अपनी वाणी से पंजर स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। आप इसका श्रवण करें आंख बंद करके, माता का ध्यान करते हुए। माता हमारे कष्टों को हर रही है, ऐसा ध्यान करें। हमारे समस्त पापों का नाश कर रही है माता, ऐसा ध्यान करें। माता की कृपा हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा ध्यान करें। सूत उवाच, सूत जी बोलते हैं, सूत उवाच, सहस्रादित्यम संकासम शिवम सांबम सनातनम प्रणम्बम नारद प्रहा विनम्र नतकंदरम। श्री नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं, भगवन् साम तत्वज्ञम सर्व दुखापहारका श्रीमत पीतांबरा देव्या पंजरम पुण्यदान सदा प्रकाशयम विभो नाथ कृपाम तत्वा ममोपरि तद्वम तव पदाब्जम धूलि धूसरित सदा। जय भगवान नारायण की जय, ऋषि नारद की जय। श्री शिव उवाच, श्री शिव उवाच, शिव बोलते हैं, शिव बोले, पंजरम तत्व प्रवक्ष्यामि देव्या पाप प्रशान प्रणाशनम यम प्रविश्यम ना बाधन ते बाणेरपि नरा भुवि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमत पीतांबरा देवी बगला बुद्धि वर्धनी पातु मामानिशं साक्षात् सहस्राकर युतदुति। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिखादि पाद पर्यंतम वज्र पंजर धारणी ब्रह्मास्त्र संज्ञा या देवी पीतांबरा भूषिता। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री बगला हिरावत्र चोर्ध्वर भागम महेश्वरी कामांकुशा कला पातु बगला शास्त्र बोधनी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पीतांबरा सहस्त्राक्षा ललाटम कामितार्धदा पातु मां बगला नित्यं पीतांबर सुधारणी। ओम ऐं ह्रीं श्री कणियों सेवयुत पदति रत्न प्रपूजिता पातु मां बगला देवी नासिका में गुणाकरा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पीत पुष्पे पीत वस्त्रे पूजिता वेददायिनी पातु मां बगला नित्यं ब्रह्म विष्णवादित सेविता। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री पीतांबरा प्रसन्नास्यं नेत्र योग पदभ्रभो पातु मां बगला नित्यं बलदा पीत वस्त्रधृका। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अधरोष्टो तथा दंतान जिभ्यां चे मुखगा समा पातु मां बगला देवी पीतांबर सुधारणी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गले हस्तो तथा बाहो युग बद बुद्धिदा शताम पातु मां बगला देवी दिव्यम सगनुलेपना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हृदय चेस्तनो नाभो बटवापि कृशोदरी पातु मां बगला नित्यं पीत वस्त्रा व्रता घना जंगया चे तथा चोरो गुल्फयो श्राति वेगनी अनुक्रमेण यत स्थानं त्वक् केश नख लोम में असंगमास तथा स्थीनि संदय संति में परा।
ता सर्वा बगला देवी रक्षेण मे चे मनोहरा। श्री शिव उवाच इतेदः वरदगोप्यं कलापि विशेषता पंजरम बगलादेव्य घोर दारिद्रम नाशनम। पंजरम या पठेत भक्ता ये विघ्नाभि भूयते अव्यातम गतिस्सापि ब्रह्म विष्णवादिप्त सत्परे। स्वर्गे मृत्ये चे पाताले तारकं परमाद्भुतं ना बाधन ते नरव्राघ्र पंजरस्थं कदाचनादो भक्ते कोलिकेश्वचे स्वरक्षार्थ सदा ही पठनीयं प्रत्नेन सर्वानार्थ विनाशनम। महादारिद्रम समनम सर्वमांगल्यवर्धनम विद्या विनय शत्रु सौख्यम महासिद्धिकरम परम। यह पंजर प्रवश्य मंत्र जपति वै भुवि कोलिको बा सात्वति चरे भुवि। इदम ब्रह्मास्त्र विद्याम पंजरम साधु गोपितम पठे स्मृतम ध्यान संस्था से जवेन मरण नरा। चंद्र सूर्य समो भूत्वा वशेद कल्पायुता भुवीति कथित मसेव श्रेया समाधि बीज सूतो वाच भवसत दुरी तग्न ध्वन मोहोन्धकारम स्मृति शयन प्रातएव मत्तो यति। यदि विशति सदा वे पंजरम पंडिता स्यात् श्री पीताम्बरामस्तु। ओम शरणागतम 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 मातेश्वरी शरणागतम 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 मातेश्वरी। हे माँ बगलामुखी हम सब आपकी शरण हो, हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। पीताम्बरा भगवती का पाठ करने के बाद में माता को मुद्राएं प्रदर्शित करना चाहिए। सर्वप्रथम माता को योनि मुद्रा दिखाइए। माता योनि मुद्रा सती प्रसन्न होती हैं। जय माँ पीताम्बरा माता जय माता मावती। मत्स्य मुद्रा, शंख मुद्रा, त्रिशूल मुद्रा, डमरू मुद्रा, लिंग मुद्रा, आह्वानम न जानामि न जाने विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षमताम परमेश्वर मात्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजतम मया देवी परिपूर्ण तस्तुमे। ओम मातेश्वरी। आह्वानम न जानामि न जाने विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षमताम मातेश्वरी मात्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजतम मया देवी परिपूर्ण तस्तुमे। क्षमताम मातेश्वरी क्षमताम मातेश्वरी क्षमताम मातेश्वरी। जय माँ बगलामुखी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय माँ बगलामुखी जय माँ पीताम्बरा। ओम श्री पीताम्बराय नमः। पूजन के पश्चात स्तोत्र के पश्चात 3 आचमनी जल माता के बगलामुखी पार्वती यंत्र पर या तस्वीर पर आप दर्शन। हलरीम बगलाय स्वाहा हलरीम बगलाय स्वाहा हलरीम बगलाय स्वाहा। जय माँ बगलामुखी जय माँ पीताम्बरे माता जय माँ पीताम्बरा। 3 आचमनी यंत्र पर तस्वीर पर आप मूर्ति पे आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से माता बगलामुखी का ध्यान पूजन स्तोत्र सहस्त्र नाम पाठ करने से माता की कृपा जातक साधकों पर बनी रहती है। माता साधकों का कल्याण करती हैं। तत्क्षण माता की शक्ति अपने साधकों को उनकी रक्षा करती है, उनकी परिवार की रक्षा करती है, उनके कामों को बनाती है। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या बड़ी गोपनीय महाविद्या है और ये हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है, हमारे लिए उपहार स्वरूप है। हमें इस विद्या को गोपनीयता से इनका निरंतर अनुष्ठान पूजन हमें करते रहना चाहिए और हमें अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, मानव जाति का कल्याण व उनका संरक्षण के लिए हमेशा साधनाएं अनुष्ठान हमें निरंतर करना है। और यही बगलामुखी साधक परिवार बनाने का उद्देश्य रहा है। बगलामुखी साधक परिवार बनाने का उद्देश्य यही है कि माता की साधनाएं हैं, उनका ज्ञान है, जन जन तक पहुँचे। हमारे देश में ही नहीं है, देश के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वे अपनी संस्कृति अपने धर्म को ना भूलें और अपने गुरुओं से दीक्षाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें
और निरंतर साधना करते रहिए। अपने अंदर ओजस्विता तेजस्विता आप धारण करिए। पाश्चात्य देशों की तरफ अपना पतन मत कीजिए। अपनी संस्कृति को भूलकर, अपनी संस्कृति से को अवहेलना कर आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपकी पहचान आपकी संस्कृति से है, इसलिए संस्कृति धर्म की रक्षा करना, संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और यदि हम धर्म की रक्षा संरक्षण करेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा संरक्षण करेगा, यह सत्य है। इसलिए आप सभी साधकों और शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी निरंतर साधनाएं करते रहिए और आप स्वस्थ रहिए। आप सभी का कल्याण हो। सद्गुरुदेव माँ बगलामुखी आप सभी का कल्याण करे, ऐसी मैं माता से, अपने गुरुमंडल से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।